स्वागत है आपका एनवीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। शुरू करते हैं आज का किस्सा। किस्सा है मुश्ताक का। मुश्ताक जो है तो बेसिकली इंडिया से, लेकिन ये काम करते हैं अरब। अब इन्होंने कहा है कि भाई एक तो कंट्री का नाम डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि मैं अभी भी उस कंट्री में रह रहा हूँ और नाम भी यकीनी तौर पर बदला हुआ है। कुछ ऐसा अगर हुआ गलती से भी किसी के कानों में ये पड़ गई कहानी किस्सा, तो मेरे लिए मुसीबत हो सकती है। तो अरब में कई देश हैं, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतर है। एक ऐसा देश जिसके समंदर लगता है, बस आप यूँ समझ लीजिए। ये कहते हैं कि ये उस कंट्री में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जॉब करते हैं। तनख्वाह ठीक है, अच्छी है, काम चल रहा है और अपने परिवार से दूर। अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं या जो जानते हैं उनको इस बात का पता होगा कि आप चाहे वहाँ पर कितने भी साल रह लीजिए, वहाँ के आप परमानेंट सिटीज़न नहीं हो सकते। तो मुश्ताक को इस चीज़ से कोई गिला नहीं था। उसको था कि भाई यहाँ पर रह के जितना अच्छा अच्छा कमा सकूँगा, बस उसके बाद इंडिया वापसी करेंगे। लेकिन कई बार हमारे प्लान्स जो होते हैं उसका कई बार क्या हर बार उसका कोई मायने नहीं होता। हमारे प्लान एक तरफ और जो परमात्मा चाहता है वो एक तरफ। इनकी जॉब काफ़ी अच्छी चल रही थी, मेंटल पीस भी थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर एक बार आता है फरमान। फरमान आता है इनकी ट्रांसफ़र का। इनकी ट्रांसफ़र होती है उस शहर से दूर, बहुत दूर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये कौन से वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट थे कि भाई इनका एक पक्का घर है, वहाँ पर अब इनको घर चेंज करना पड़ेगा या फिर अपनी फैमिली को शिफ्ट करना पड़ेगा। अकेले रह रहे थे। लेकिन जिस शहर में इनकी ट्रांसफ़र हुई वो बड़ा छोटा सा शहर था, मुश्किल से 7-8 हज़ार की आबादी वाला शहर। यानी कि सुविधाएं भी कम, या कह सकते हैं कि बहुत रिमोट लोकेशन टाइप वो जगह पड़ जाती थी। वैसे तो ठीक था, रिमोट लोकेशन आमतौर पर लोग समझते हैं कि भाई जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, ऐसा नहीं। मतलब मेन सिटीज़ से काफ़ी दूर और कम आबादी वाला, तो ये तो एक बार कहते हैं कि सर ऐसा मत कीजिए अपने बॉस को, मैं इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आई। वो कहते हैं कि भाई वो डेपुटेशन ही समझो, जब तक हमें कोई नया नहीं मिल जाता तो तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, फिर हम तुम्हें बुला लेंगे वहाँ। अब ये जॉब तो छोड़ नहीं सकते थे और कोई इनके पास चारा भी नहीं था। तो फिर अब इनको जाना पड़ना था उसी शहर। बेमने से होकर ये उस शहर में चले जाते हैं और जैसी इनको उम्मीद थी वैसा ही सब कुछ होता है। यहाँ पर जो इनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, जहाँ पर ये रह रहे थे, शेयरिंग में रह रहे थे, शाम के समय में बात करनी अपने दोस्तों से, फैमिली से। ऐसा चलो फैमिली से तो फिर भी बात हो रही थी, लेकिन जो माहौल चाल था, घूमना फिरना, ये वो इनका तकरीबन बंद हो चुका था। क्योंकि जो वो बिल्डिंग थी जिसकी इनको करनी थी, सिक्योरिटी करनी थी, उसमें भी मुश्किल कोई 15-20 लोग थे और कोई आपस में इतनी ज़्यादा कोई बात करता नहीं था। और जो वो कल्चर भी अरेबियंस का कुछ इंडियन से ज़्यादा मिलता नहीं है, और वो तकरीबन बात भी सारे अरबी में करते थे और इनको अरबी भी कम आती थी, तो बस गुजारे लायक जो है वो सब कुछ हो जाता था। सो अब इनको लोनलीनेस फील हो रही थी और ये रह रह कर बात करते थे अपने बॉस से कि सर करा दो करा दो। इनका बॉस भी कई बार इरिटेट हो जाता था कि भाई नौकरी छोड़नी है तो छोड़, तुझे कहा है ना कि जब हमें कोई यहाँ का एम्प्लॉय मिल जाएगा यहाँ के लिए तो फिर हम तुझे वापस भेज देंगे। हाँ, एक चीज़ थी कि थोड़ा सा टाइम इनको ज़्यादा मिल रहा था। शायद वो इनके लिए पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। पॉजिटिव इसलिए कि वही अब टाइम मिल रहा है तो फैमिली से भी बात हो सकती है और घूम फिर भी सकते हैं। नेगेटिव ये है कि भाई टाइम ज़्यादा ही था। अब इस खाली समय में, इतनी गर्मी में, हालांकि उस शहर को समंदर लगता था, तो ये कई बार चले जाते थे समंदर की तरफ और अपना जैसे तैसे करके टाइम बिता लेते थे। कुछ दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, महीने बीतते हैं। अब इनको समझ आने लगी थी कि इनका छुटकारा अब जल्दी से होगा नहीं, इनको यहीं रहना पड़ेगा। जो ये रेंट पे रह रहे थे, इनकी जो जो पहली जगह पे रेंट पे रह रहे थे वहाँ से काफ़ी कम इनका रेंट था। तो इनके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना ये अपनी वाइफ को बुला लें। तो अभी कुछ ही समय पहले इनकी शादी हुई थी, तो ये सोचते हैं कि भाई वाइफ को बुलाऊंगा तो चलो मन लगा रहेगा भाई,
घर में बंदा परिवार है, परिवार के साथ तो मन लगा रहता है, वैसे अकेले कहाँ कहाँ भागते फिरें। तो ये सोचते हैं चलो ठीक है, मैं अपनी कंपनी से बात करते हैं और कंपनी परमिशन दे देती है और इनकी वाइफ आ जाती है। अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा अच्छा इनका टाइम व्यतीत हो रहा था कि चलो भाई बात करने के लिए कोई है, टाइम स्पेंड करना, अपना जो अपने होते हैं, अपने तो अपने ही होते हैं ना। लेकिन शायद कुछ चीज़ें थी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ये जब जहाँ पर रह रहे थे तो वो सिर्फ एक रूम का अपार्टमेंट था, और जो अपार्टमेंट था, बाकी अपार्टमेंट ये देख रहे थे कुछ कि भाई अब फैमिली आ गई है तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी बड़ी जगह ले लेते हैं ताकि आराम से हम 2 BHK ले लें या 3 BHK ले लें। और वो इतना सस्ता मिल रहा था कि जो यहाँ पर शेयरिंग में रह रहे थे पुरानी जगह में, उससे भी सस्ता इनको यहाँ पर 2 BHK 3 BHK मिल रहा था। नेचुरली बात है, शहर बड़ा नहीं था, महंगाई ज़्यादा नहीं थी, तो ये सोचते हैं कि भाई अब इस थोड़ा सा खर्चा करने में भी कोई हर्ज नहीं है, तो ये अपार्टमेंट ले लेते हैं। अब जो ये अपार्टमेंट लेते हैं ना, तो जो कॉलोनी थी या आसपास की लोकेलिटी थी वो बड़ी अजीब थी। जैसे मैंने कहा कि कल्चरल डिफरेंस तो है। एक इंसान अपार्टमेंट रह रहा है जहाँ पर बाकी एम्प्लॉयड पर्सन रह रहे हैं, और यकीनी तौर पर वो भी ज़्यादा इंडियंस, पाकिस्तानीज़, बांग्लादेशीज़ और कंट्रीज से हैं, अपना काम करते हैं, घुल मिल भी जाते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझना। अब वो एक फैमिली अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे थे और वहाँ की जो लोकेलिटी थी उनकी परिवार थे, और वो वहाँ के जो रेजिडेंट थे, वहाँ के रहने वाले थे, नेटिव रेजिडेंट। तो उनका जो कल्चर है, बोलने चालने का तरीका, बिहेव करने का तरीका भी नेचुरली बात है अलग ही होगा। कई बार पसंद आता है, कई बार पसंद नहीं भी आता। हालांकि इनको इस चीज़ से कुछ ज़्यादा लेना देना था नहीं, ये अपनी दुनिया में खुश थे। लेकिन शायद इनको अपनी दुनिया से बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्यूरियोसिटी कुछ हद तक ठीक होती है, जब ये बढ़ जाए तो फिर कुछ खराब कर देती है। अब इनके साथ होता क्या है ये तो किस्से के अगले पड़ाव में पता लगेगा, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए और हाइप जरूर कर दीजिए। भाई हाइप थोड़ा सा कम हो चुका है, मुझे पता है हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं, जिन्होंने करना है वो तो कर ही देते हैं, फिर उनको वेट करनी पड़ती है। लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं और जो रिटर्निंग व्यूअर्स हैं जिन्होंने हाइप नहीं किया, तो यार जल्दी से हाइप जरूर कर दीजिएगा। आपके इसी छोटे से एफर्ट से जो वीडियो है वो हो सकता है और अच्छी चली जाए। तो उम्मीद रहेगी आपसे हाइप की भी, लाइक की भी, जब किस्सा ख़त्म होगा कैसा लगा कमेंट की भी, और शेयर की भी। सब्सक्राइब तो चलेगा। तो ऐसे ही एक रोज एक शाम का समय था, तो ये समंदर के पास टहल रहे थे अपनी पत्नी के साथ। इनकी नज़र पड़ती है कुछ दूर, कुछ दूरी पर इनको ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो एक गोल घेरा सा बनाकर खड़े हुए हैं, ऐसे सर नीचे करके, ऐसे बाजू थे। बड़े लंबे से लोग लग रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 5 फीट 10 इंच, मैक्सिमम 6 फीट, 6.5 फीट से कम का तो कोई लग ही नहीं रहा था। इनको लगता है कि शायद कोई रिचुअल कर रहे होंगे, इनका कोई अरब्स का कोई रिचुअल होगा, कुछ इस तरीके का है ना। तो ये इतना पहले गौर नहीं देते। लेकिन कुछ समय बाद ये, जैसे कहते हैं ना चाहते हुए भी ध्यान जाना, बार बार इन दोनों का ध्यान जाते जाता है। तो ये गौर करते हैं कि समंदर की लहरें भी उनको आकर टकरा रही हैं, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हो रहे, जैसे मानो कि वहां पर लोग नहीं हैं बल्कि वहां पर बुत हैं। तो ये कुछ देर तक ऐसे ही गौर करते रहते हैं, और इनको लगता है कि जो बीच में है ना, मतलब बीच का जो डिफरेंसेस थे इतने दूर भी नहीं थे, तो इनको लग रहा था कि बीच में कुछ ना पड़ा हुआ, ये किसको देखे जा रहे हैं। अब ये इनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जैसा मैंने कहा कि कई जगह पे, हर जगह पे क्यूरियोसिटी को जागृत नहीं करना चाहिए। अब ये धीरे धीरे सोचते हैं कि हम देखें तो सही ये कर क्या रहे हैं, कौन सा रिचुअल कर रहे हैं, हमारे लिए नई बात है। वैसे भी जो ये इंडियंस पाकिस्तानीज होते हैं, हम सबको एक चुल होती है कि भाई लोग कर क्या रहे हैं, बस वही चुल थी। तो ये अब धीरे 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 उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, और जब ये बढ़ते जा रहे थे, वो करीब आते जा रहे थे, यानी उनके करीब ये पहुँचते जा रहे थे, तो इनको महसूस तो हो रहा था कि भाई बंदे ज़्यादा ही लंबे हैं, इतने होते नहीं हैं। फिर भी आता दिमाग में होंगे भाई गिने चुने, वही हैं ये। जब ये एक ऐसी निश्चित दूरी पर पहुंच चुके थे कि इनके चलने की आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाए, तो ये गौर करते हैं कि अचानक से वो हिलते हैं, इनकी तरफ देखते हैं। उनके जो लिबास है, उन्होंने मतलब चेहरा अपना ढका हुआ था, आंखें नज़र आ रही थी, वो भी सही से नहीं, मतलब बड़ी गहरी सी आंखें लग रही थी। तो ये
आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि शायद इनका आना इनको पसंद नहीं आया, या फिर हो सकता है कि रिचुअल पूरा हो गया हो, कहा नहीं जा सकता कुछ भी, लेकिन जो भी था कुछ इनको अनयूजुअल लगा। शुरू में इनको लगा कि भाई इनको हमने नाराज़ कर दिया, कहीं हमारी कंप्लेन वगैरह ना कर दे, कोई हम रिचुअल कर रहे थे तो भाई इन्होंने हमें ऐसे डिस्टर्ब कर दिया। फिर भी अब ये जा रहे थे, ये इनको जाते हुए देख रहे थे, और ये देख रहे थे कि उस ज़मीन पे जहाँ पर कुछ रखा हुआ था, कुछ जैसे घड़ा होता है, छोटा सा घड़ा होता है, वो रखा हुआ था, और आसपास कुछ लाल लाल सी चीज़ थी। अब ये सिंदूर था, रंग था, खून था, ये नहीं पता। कुछ अ, पत्थर की आकृतियाँ कुछ बनी हुई थी, कुछ शंख छोटे छोटे जैसे समंदर से निकलते हैं वो बने हुए थे। अब ये जाते हैं, इनको कुछ थोड़ा सा आभास तो होता है कि भाई ये रिचुअल कुछ ठीक नहीं है, ये कुछ काले जादू जैसी कोई चीज़ है, और हमने इनका रिचुअल पूरा नहीं किया, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलत कर दिया। अभी ये सोच रहे थे कि जो वो मटका है ना, वो अंदर से हल्का हल्का हिलता है, यानी कि वो ऐसे से हिल रहा था, जैसे अंदर उसके कुछ है। इनको लगता है कोई जिंदा जुंदा जानवर होगा, भाई उसकी मदद कर देते हैं, उसको निकालते हैं, बेचारे को मार रहे थे। ये जैसे ही उसकी तरफ झुककर उसके कपड़ा जो है उसको हटाने लगते हैं, इनकी पत्नी इनको मना करती है, अरे इसको मत छू, मत छूना इसको, पता नहीं क्या चीज़ है, काला जादू है, हम भी फंसेंगे। लेकिन कहते हैं नहीं, ये तो कुछ इसके अंदर है। मुश्ताक कहते हैं अरे कोई जानवर मर जाएगा बेचारा। अपनी पत्नी के मना करने के बावजूद ये उससे कपड़ा हटाते हैं, और जब अंदर देखते हैं तो अंदर कुछ दिल जैसी चीज धड़क रही थी। ये देखकर इन दोनों के तो होश फाख्ता हो जाते हैं। बिना जिस्म के दिल कैसे धड़क सकता है। अब ये समझ चुके थे कि ये कोई छोटा मोटा जादू नहीं है, कोई बहुत बड़ा जादू है। ये जल्दी से इनके मन में पता नहीं क्या आता है, ये उसको ठोकर मारते हैं, और समंदर की तरफ वो थोड़ा सा गिरता है, और लहरें उसको उस पर आ जाती हैं, और ये जो भी कुछ था वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इनकी पत्नी इनको डांटती है कि ये क्या किया आपने, एक तो मैंने इनको इसको हटाने के लिए कहा था, वो भी आप नहीं माने, अब आपने पता नहीं क्या कर दिया, पता नहीं क्या कुछ होगा हमारे साथ। ये सोचते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब अंधेरा छा रहा था, और जो वातावरण था आसपास का कुछ डरावना हो रहा था, खासकर इस चीज़ की वजह से। अभी ये मुड़ते हैं अपने घर की तरफ, इनका ध्यान जाता है कि जो कुछ लोग थे जो इनको देखकर आगे की ओर बढ़ रहे थे, धीरे धीरे वो अब दिखना बंद हो रहे थे, वो अब आ रहे हैं इनकी तरफ। ये डर जाते हैं कि कहीं इनको कुछ पता तो नहीं लग गया, तो ये अब तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं। इनको लगता है कि शायद ये इसी पॉइंट पर आकर रुक जाएंगे कि भाई ये जा रहे हैं तो हम अपना काम शुरू करें, लेकिन ये चलते जा रहे थे, पीछे मुड़ते जा रहे थे, और ये ध्यान दे रहे थे कि वो इनका ही पीछा कर रहे हैं। अब ये दोनों भागते हैं, वो भी भागना शुरू कर देते हैं। ये बुरी तरीके से डर चुके थे। जैसे तैसे करके ये अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि पीछे लोग एक हद तक इनका पीछा करके, अब वो जितने भी थे ऐसे करके इनकी तरफ देख रहे हैं। ये माहौल सच में काफ़ी ज़्यादा डरावना बन चुका था। आज खामोखा शायद इन्होंने किसी मुसीबत को अपने गले डाल दिया था, और ये मुसीबत भी कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं थी, मुसीबत का अंबार लगने वाला था। क्योंकि इसके बाद अब जो इनके साथ होने वाला था, ये चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते। वो कैसे, आगे पता लगेगा। अब ये एक आधा दिन निकलता, कुछ भी एज सच अब नॉर्मल नहीं होता, लेकिन रात के 1:30 बजे का समय है। इनकी नींद अचानक से दोनों की खुलती है एक बड़ी डरावनी सी आवाज से, जैसे कोई औरत, आपने वो बंगाली का सुना होगा जो वो करते हैं, मुंह से करते हैं, मुझे कहना नहीं आता उसको क्या कहते हैं, तो जो भी अपने व्यूअर्स बंगाल से बिलोंग करते हैं तो वो प्लीज़ बता दीजिए। वो करते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा होता है, कोई वो बुरी आत्माओं को भगाने के लिए होता है, अपने जीभ से करते हैं वो, तो मुझे शायद गलती से उसका आशुतोष राणा जी का याद आ गया, वही वो बड़ा डरावना था। तो वो नहीं, मतलब जीभ से कुछ करते हैं, शायद वो कहते हैं कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए कुछ ऐसी शाउट करते हैं इस तरीके का। तो उस तरीके की आवाज़ इनको आ रही है। ये हड़बड़ा के उठते हैं और
बाहर की तरफ जल्दी से बालकोनी की तरफ अपनी लाइट जला के देखते हैं। आवाज़ें इनको आ रही थी, नज़र कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अगर ये आवाज़ें किसी और को भी आती तो आसपास के लोग भी तो अपनी लाइट जलाते, बालकोनी से बाहर देखते। बाकी मानो सारे जैसे तो आराम से सो रहे थे। सिर्फ इन्हीं को आवाज़ें आ रही थी, और आती भी क्यों ना, क्योंकि जो इन्होंने कांड किया था वो किसी और ने तो नहीं किया था ना। अब ये सोचते हैं कि भाई हम बंद करते हैं, अपने आप हो जाएंगी, पता नहीं क्या ये सिलसिला चल रहा है। कुछ देर बाद वो आवाज़ें बंद हो जाती हैं और कुछ समय बीतता है। ये उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, वॉशरूम जाते हैं। मुश्ताक वॉशरूम से बाहर आते हैं। अब जो नज़ारा था ना, वो मुश्ताक देख कर कहते हैं कि भाई मतलब बहुत बड़ी मुसीबत। वो क्या था, इनकी वाइफ कंपकपाई जा रही थी बेड पर बैठे हुए, कह रही थी कि वो सभी आगे यहाँ पे, उनमें से एक यहीं पे बैठी है, एक यहीं पे बैठी है। मुश्ताक कहते क्या बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो? वही जो हमने देखे थे ना वहाँ पे, उनमें से एक एक यहीं पे बैठी है। तो मुश्ताक कहता कहाँ पे बैठी है? तो वो इशारा करती है दूसरे कोने की तरफ, जो जैसे वॉशरूम है यहाँ पे बेड है इस तरफ का, जिस पर बाहर निकलने पर यकीनी तौर पर ध्यान नहीं जाएगा। और जब ये इस तरफ ध्यान करते हैं तो ये क्या देखते हैं कि एक औरत कोने में दुबक कर बैठी है, और वो औरत जो है वो हूबहू इनकी वाइफ की शक्ल। अब इसकी तरफ देखते हैं तो वो कहती है कि वो सारा परिवार यहाँ पर आ गया, वो देखो बेड पर बैठी है। अब बेड पर जब देखते हैं, यानी कि कुछ समय पहले जो ये समझ रहे थे कि इनकी पत्नी है, वो कह रही है कि मुझे औरत दिखाई दे रही है जो बिल्कुल इनकी पत्नी जैसी थी। अब इसको देखकर वो कह रहे हैं कि मुझे वो बिल्कुल औरत दिख रही है जो बेड पर बैठी है। जब ये इस बेड पर बैठी औरत को देखते हैं तो वो हंसती है, अजीब से तरीके से हंसती है, और ठीक वैसे ही आवाज़ जो कुछ समय पहले इनको सुनाई दे रही थी बाहर से। ये तो डर के मारे कंपकपाने लगते हैं, और जब दूसरी तरफ देखते हैं उस कोने में बैठी को, वो भी वैसे ही ठीक आवाज़ लगाने लग पड़े। ये इतना डर चुके थे, समझ नहीं पा रहे थे कि इनमें से मेरी पत्नी आखिर है कौन। बस इनको एक बात अब सूझती है, जल्दी से वॉशरूम के अंदर जाते हैं, कुंडी लगाते हैं और अंदर बैठ के रोने लग पड़ते हैं अपनी किस्मत को, और जो इन्होंने परसों किया था इन्हें नहीं करना चाहिए था। कुछ देर तक दोनों की आवाज़ें, आप खुद महसूस करिए, रात का समय आपके कमरे में ही वो आवाज़ें आ रही हैं, और ये आवाज़ें किसी और को सुनाई नहीं दे रही, सिर्फ इन्हें सुनाई दे रही हैं। और ये कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सुबह होती गई और ये आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब ये बड़ी मुश्किल से डरते डरते दरवाज़ा खोलते हैं, और जब बेड की तरफ देखते हैं तो इनकी पत्नी आराम से सो रही थी। ये अपनी पत्नी को उठाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं रात को क्या हुआ है? तो ये कहती है हाँ वो बाहर आवाज़ आ रही थी बस। तो ये कहते हैं उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हुआ? तो कहते हैं क्या हुआ, मुझे नहीं पता। तो ये सारी बात अब बताते हैं कि ये बात सारी हुई है, और मैं तो भाई सारी रात बाथरूम में मैंने निकाल दी है, तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। तो कहती अगर होता तो मैं बोलती ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कुछ ऐसा हुआ है। मैं उसके बाद जब हम बालकोनी से देख कर आए हैं, आवाज़ बंद होनी जब शुरू हुई है कि बंद हो गई आवाज़, उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन ये तो महज एक हादसा था उन हादसों की कड़ी का जो इनके साथ होने वाला था। और जैसा मैंने कहा कि निकलना भी अभी फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं है। अब ये इनके लिए रोज का किस्सा बन चुका है। क्या इनकी पत्नी का फोन आता है कि आप नीचे खड़े क्या कर रहे हो? ये कहते हैं मैं नीचे खड़ा अपना काम कर रहा हूँ। तो वो कह रही है कि अपना काम करना है तो अपनी बिल्डिंग में करो, यहाँ पर नीचे खड़े मुझे क्यों देख रहे हो? तो ये पूछते हैं कहाँ पर? ये फोटो क्लिक करके इनको व्हाट्सएप करती है। फोटो में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बकौल इनकी पत्नी इन्हें नजर आते हैं नीचे।
और एक बार ये अपनी बिल्डिंग में जा रहे होते हैं तो इनको इनकी पत्नी दिखाई देती है बालकोनी पर लटकी हुई, जैसे वो आत्महत्या कर रही है। ये भागते हुए बिल्डिंग की तरफ जाते हैं। दरवाज़ा नेचुरली बात है अंदर से बंद होगा। ये दरवाजे को तोड़ने के लिए उसको पीटते हैं। इनकी पत्नी बाहर आके दरवाज़ा खोलती है और ये उसको कहते तुम कूदने को वाली थी। वो कहती है कि मैं कहाँ कूदने वाली, मैं तो अपने किचन में काम कर रही हूँ। अभी बात करते करते इनको पीछे दिखाई देती है इनकी ही पत्नी का हमशक्ल, जो उनकी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था। जब ये कहते हैं कि उस तरफ देखो वो क्या है, वो जब देखती हैं तो कहती है कुछ नहीं। इनकी पत्नी उसी समय मुड़ के इनकी तरफ देखकर बेहोश हो जाती है। अब ये सोचते हैं कि इसको क्या हुआ। जब उसको होश आती है तो वो कहती है कि जब मैंने देखा, आपने कहा कि उस तरफ देखो, वहां तो मुझे कोई नजर नहीं आया। जब मैंने आपको देखा, आपके बिल्कुल पीछे आप जैसा ही एक हमशक्ल दिखाई दे रहा था मुझे। ये सोचते हैं कि हमसे गलती तो हो गई है, लेकिन इसके बारे में हम बात किससे करें, मौलवी जी से, उनसे डांट पड़ेगी। एक काम करते हैं, घर को छोड़ देते हैं। वो जो भी थे इस घर में आ चुके हैं, हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए। ये अपार्टमेंट चेंज करते हैं और जब दूसरे अपार्टमेंट में जाते हैं वहां पर भी सेम यही हाल होता है। इनको अपने ही घर में अपने ही हमशक्ल घूमते हुए नजर आते थे, जो इनकी आपसी लड़ाई का बायस भी बनते थे। अब करें तो करें क्या। कम से कम 3 से 4 बार ये अपना घर बदलते हैं, लेकिन इनका छुटकारा नहीं होता। कंपनी चेंज कर नहीं सकते थे, लोकेशन चेंज हो नहीं सकती थी। ये सब कुछ अपने बॉस के रहमो करम पर थे। फिर ये अपने बॉस के आगे तरले मिन्नतें करते हैं, सब कुछ बता देते हैं। बॉस अब इसको पागल समझे ना समझे, ये बात की बात है। इनका बॉस जैसे तैसे करके इन पर, इनकी हालत पर तरस खाकर इनको किसी दूसरे शहर में शिफ्ट कर देता, जो बड़ा शहर था। लेकिन जिस अपार्टमेंट में जाते हैं वहां पर ही सबके जैसा ही हाल होता है जैसा पहले अपार्टमेंट में होता था। फिर अब इनका जीना महाल हो चुका था। आप सोच रहे होंगे कि भाई वापस क्यों नहीं आ जाते। वापस तो सिर्फ इनकी पत्नी आ सकती थी। बहुत से लोग जानते हैं कि बहुत सी कंपनीज पासपोर्ट जब्त कर लेती हैं और बहुत बड़ा कोई रीज़न हो तभी जाया जा सकता है। तो फिर ये किसी वहाँ के मौलवी जी से संपर्क करते हैं, मौलवी को सारी बात बताते हैं। अब जब मौलवी सारा मुआयना करते हैं तो फिर वो बताते हैं कि जो तुमने देखे थे वो कोई इंसान नहीं थे, वो जिन थे। जिनों का परिवार था और वो किसी तरीके का काला जादू कर रहा था किसी के लिए। पता नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा मुस्लिम का मुझे इतना पता नहीं इनके रिचुअल्स का, तो इस तरीके की कोई बात है और तुमने उनको परेशान कर दिया, वो तुम्हारे पीछे हैं और तुम्हें ऐसे ही सताएंगे, तुम्हें ऐसे जीने नहीं देंगे। बेहतर ये होगा कि तुम अपनी पत्नी को वापस भेज दो भारत, और जब तक यहाँ पर हो मुझसे मिलते रहो, मैं कोशिश करूँगा, तवीज़ वगैरह बांधूंगा। इससे उनका जो छल करने का टाइप है, क्योंकि पत्नी होगी नहीं तो अकेलों से कितना कर लेंगे, वो कम हो जाएगा। तुम्हें दिमागी तौर पर थोड़ा सा तनाव मुक्त हो गए, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो हल क्या है। ये कहते हैं कि ये वो किस्सों में से एक किस्सा हो सकता है जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि जब ये किस्से के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अभी मेरी पत्नी गई नहीं है, उसके मैं भेजने की तैयारी में हूँ। वो मेरी तरफ देख कर बड़े अजीब से तरीके से मुस्कुरा रही है। मुझे नहीं पता कि वो सच में मेरी पत्नी है या फिर वो ही जिनों का परिवार। भाई पंगे क्यों लेते हो, इतना सब कुछ झेल रहे हो, किसी मतलब उंगली करने का मतलब पता लग गया आपको क्या होता है। तो ऐसी चीज़ों से तो भाई लोग दूर भागते हैं। अरे किसी घड़े में आपको कोई चीज़ हिलती लग रही है, इतना कुछ लग रहा है, ये तो बड़ी दूर की बात है। जहाँ पर लोग मिर्ची नींबू को देखे तो उससे बड़ी दूर भागते हैं कि कुछ भाई किसी ने टूना टाना ना किया हो। और आप तो बड़े हिम्मत वाले निकले। तो मैं भाई अब आपको ज़्यादा कह नहीं सकता, ये कहूँगा कि बस परमात्मा खुदा अल्लाह पर विश्वास रखो और अपनी गलती की माफ़ी मांगो और हाथ जोड़ के कहो कि भाई गलती होगी तो आप फिलहाल के लिए हमें बख्श दे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। शायद तरस आ जाए। अब
आप किसी के रहमो कर्म पर ही चल सकते हैं, क्योंकि आपने जो करना था वो कर दिया। अब वो जो चाहते हैं वो करेंगे। इन दोनों चीज़ों में आपको जो बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम बचा सकता है। उनकी तरफ बढ़िए जितना हो सकता है, आपकी समस्याएं दूर जाती जाएंगी आपसे। उम्मीद है किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही हाइप जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। ऐसा ही किस्सा है दिल्ली का। जल्दबाजी, हालांकि ये जो पिछला किस्सा था इसमें तो गुस्ताखी थी, लेकिन कई बार गुस्ताखी से भी ज़्यादा भारी जल्दबाजी पड़ जाती है। ऐसा ही हुआ और सपना के साथ। और सपना फ्लैटमेट है। ये दोनों एक कंपनी में जॉब करती हैं और उसी एक फ्लैट में रहती हैं, जहाँ शेयर फ्लैट में रहती हैं। और इनका अब अच्छा चल रहा है, दोनों की दोस्ती भी अच्छी है, कंपनी जो है वो अच्छी है, तो सैलरी भी ठीक है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, सब कुछ चेंजेस आते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता। अब जो वो बिल्डिंग थी ना, हालांकि इनको पता तो था कि वो बिल्डिंग को डिमोलिश किए जाने की बातें चल रही हैं, इसके यहाँ पे नई बनेगी, तो ऐसा नहीं था कि इनको इतनी जल्दी बन जाएगी, ऐसा कभी सोचा नहीं था। तो वो दिन आ गया, तो फिर अब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इनका बिल्डर था, जो भी था, उन्होंने कहा था कि भैया आपको तो जब तक ये बन नहीं जाती 1-2 साल का समय लगेगा कम से कम, तो आपको तो शिफ्ट करना पड़ेगा। अब शिफ्ट करने के लिए समय भी बहुत कम था, हालांकि ये शायद 3 महीने का टाइम होता है वो जो इनको मिनिमम दिया जाता है। लेकिन अब जहाँ पर ये अपनी मन मुताबिक जो फ्लैट है इनको मिल नहीं रहा था। दिल्ली में जब कंपनी है जहाँ पर अगर इनको फ्लैट मिलता तो एक तो महंगा बड़ा होता, अगर इनकी रेंज में होता तो दूर होता। और दिल्ली की ट्रैफिक ऐसी है कि भाई मैं मुझसे ज़्यादा क्या कौन बेहतर जान सकता है, जो हर हफ्ते तकरीबन जाता है ये दिल्ली, और 10 किलोमीटर का सफ़र तय करने में भी कई बार 1.5 घंटा लग जाता है, तो आप समझ सकते हो। तो ये चाहती थी कि भाई एटलीस्ट हमारा जो सफ़र है वो कम हो, मेट्रो के साथ, स्टेशन के साथ इनका हो जुड़ा हुआ, ताकि हम जल्दी से पहुंच सकें। और काफ़ी कुछ इनकी डिमांड्स थी, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है वो कम होती थी। मतलब कहीं पर रेट ज़्यादा होता था, कहीं पर फ्लैट पसंद नहीं आता था, कहीं पर कुछ ऐसा। अब इनका जो ब्रोकर है, ब्रोकर को ये कंसल्ट करती हैं उसके बाद कि भाई ब्रोकर से बात करके देखते हैं, ये दिलवा देते हैं। तो इनको फिर एक फ्लैट मिलता है, फ्लैट के बारे में पता लगता है ब्रोकर के द्वारा, जो था कुछ साउथ दिल्ली में साकेत की साइड पे। और इनको बताया जाता है कि देखो साकेत मेट्रो है, और आपको सिंगल मेट्रो जो है वो आपके ऑफिस तक ले जाएगी अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है। वो सिंगल येलो लाइन शायद मेट्रो होती है। तो जब ये सारा हिसाब तक लगाती हैं कि हाँ भी रूट तो ठीक है, हम अपने ऑफिस भी जल्दी पहुंच जाएंगे, वापस भी जल्दी आ जाएंगे, मेट्रो से ही आना जाना हो जाएगा, खर्चा बचेगा। फ्लैट जब ये देखती हैं, फ्लैट तो इनको काफ़ी पसंद आता है। 2 रूम 2 BHK फ्लैट था, 4th फ्लोर का फ्लैट था, और जो रेट था वो बड़ा वाजिब था, बहुत ही वाजिब था। मतलब यानी कि जितना इन्होंने सोचा था उससे कुछ 40% कम। अब ये इनके दिमाग में एक बात आ जाती है, फोमो। फोमो जो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, यानी कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई जल्दी से ये कहीं ख़त्म ना हो जाए, ये डील ना कभी कहीं कोई और ना क्रैक कर ले, तो ये जल्दी से एडवांस दे जाती हैं, जो भी स्टैम्प पेपर का कहते हैं बनाओ जल्दी से डील करती हैं। अब ये सपना जो है वो करती है जल्दी से अपने पापा को फ़ोन कि पापा वो डील बड़ी अच्छी मिल गई और हमने ओके कर दी। अब इनके पापा भी थोड़ा बहुत तो जानते हैं कि भाई शहर के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेंट का रेट कितना होता है, तो इनको बात तो थोड़ी सी अजीब लगती है कि यार इतना सस्ता मिल रहा है। आसपास की लोकेलिटी से पूछा तो सपना कहते हैं कि इतना समय ही कहाँ पर था, हमें तो था कि बस हमें डील मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये डील हाथ से छूट जाए। तो पापा इनके कहते हैं कि बेटा वो तो बात ठीक है, लेकिन इतना सस्ता मिल रहा है, कई बार पता कर लेना चाहिए। हालांकि अब फिर वही बात आ जाती है, बच्चे सोचते हैं कि अरे ये बस वैसे ही बात कर रहे हैं, ऐसे वैसे जो भी आप समझ सकते हैं। तो बात आई गई हो जाती है, पापा कहते हैं चलो ठीक है ध्यान से, और उनको भी थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो साथ में सहेली सुमन है तो सही। अब ये फ्लैट में जाती हैं, बड़ा अच्छा फ्लैट होता है, फर्निश्ड होता है, वो सबसे बड़ी बात फर्निश्ड भी होता है, तो उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पहला भी फर्निश था
तो नेचुरली बात है कि भाई अब सामान लेना, बड़ा कुछ इन्होंने देखना था जो इस चीज़ पर इनको फिट बैठ रहा था। लेकिन फिर शायद इनके पापा की बात बिल्कुल ठीक थी। अब 1-2 दिन तो ठीक बीतते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं होने लग पड़ती हैं जिनमें इनमें आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। किस बात की? कि सपना अपने कमरे में रह रही थी, सुमन अपने कमरे में रह रही थी। दोनों का अलग था कि भाई ठीक है, प्राइवेसी भी हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। अब एक रोज सपना जो है वो सुबह सुमन को कन्फ्रंट करती है कि अरे सुमन यार, तुम रात को मेरे कमरे में आके बस वो स्टडी टेबल पे क्या कर रही थी? तो सुमन कहती है कि मैं कर रही थी? नहीं, मैं तो नहीं कर रही थी। सपना कहती है अरे कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं सो रही थी, इतना मुझे पता है, लेकिन जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई मुझे लगा कि तुम हो, और फिर मैंने देखा पलट कर तो तुम वहाँ पर स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी, अपने बालों को सहला रही थी और पता नहीं बस क्या करे जा रही थी नीचे की तरफ देख के। तो सुमन कहती है कि मैं तो नहीं थी यार, ये तुम सच में नींद में तो नहीं थी, वो सपना तो नहीं देख लिया? अब सपना सोचती है कि सपना सपना देख लिया तो बड़ा कोइंसिडेंस। तो हाँ, सपना भी हो सकता है ड्रीम में मैंने ये चीज़ की हो, और पहली बार जब कुछ ऐसा हो वाक़या तो इंसान सोच लेता है कि ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो कहती है चलो ठीक है, हाँ हो सकता है, माइट भी मेरी गलती है। तो बात आई गई हो जाती है। अब अगले दिन दोनों फिर जब सुबह होती है, हटती है, तो सुमन कहती है कि सपना ये बात गलत है। तो सुमन कहती है, तो सपना कहती है कि मैं समझी नहीं मतलब। तो सुमन कहती है कि अच्छा, कल तुझे सपना आया, तू अब उसी चीज़ का बदला ले रही है, सपने में जो तेरे साथ हुआ, और तू कल मेरे रूम में आट के बैठ गई और बस वही अपने बाल सहलाई जा रही थी। तो सपना कहती है कि नहीं, मैं तो नहीं आई। तो सुमन उसको हंस के कहती है अब तू मेरी टांग खींच रही है, सच बता। तो सपना कहती है कि मैं सच कह रही हूँ बहन, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता, चलो मान लिया मेरा सपना था, मैं इस चीज़ में मान सकती हूँ कि तू आई और मैंने तुझे मतलब हिलाया, मतलब कहा भी नहीं कि हाँ क्या करने आई है, तेरा भी तो सपना हो सकता है। तो सुमन कहते हैं नहीं, मेरा सपना नहीं था, मुझे पक्का पता है। तो फिर कहती है सुमन कि फिर तूने उठकर मुझे कहा क्यों नहीं कि क्या कर रही है? अब सुमन सोचती कि हाँ ये बात तो है, मतलब मैं मुझे उठना चाहिए था, मैं उठी क्यों नहीं, मैं तो देखती क्यों रही? तो फिर सुमन कहती है कि उसका कारण ये था कि तू ही सपना ले रही थी, मान जा। लेकिन ये बात इनको काफी अजीब लगती है कि दोनों को एक सा सपना कैसे आ सकता है। खैर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इन बातों पर और ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है। लेकिन जो अगली रात थी वो इनके लिए थोड़ी सी नहीं, ज्यादा दिक्कत वाली थी। क्योंकि अगली रात ये डिसाइड करती हैं कि ये दोनों कुंडी लगा के सोएंगी, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सपना होगा, कुछ भी होगा तो ये माना जाएगा कि ये तो सपना था, कुंडी जब लगाई दी है तो दरवाजा कैसे खुल सकता है। लेकिन रात के कुछ 1:15 बजे का टाइम होता है, दोनों भागी भागी हॉल में आती हैं, एक दूसरे को देखती हैं, बहुत बुरी तरीके से डरी हुई, और वो कहती हैं कि तुमने भी क्या, तुम्हें भी लगा? तो सपना कहती है मुझे लगा नहीं, पक्की बात है, अब तो ये बात श्योर है कि तू हो नहीं सकती। तो सुमन कहती है ये भी श्योर है तू हो नहीं सकती। इन दोनों ने सेम टाइम पे ऐसा महसूस किया कि इनके कमरे में कोई दरवाज़ा खोल कर आया, कुंडी लगा, अंदर से दरवाज़ा कैसे खुल सकता है? कोई बैठा यानी बैठी अपने बालों को सहला रही है बस। और जब ये होश में थी, इनको पता था कि ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। सेम समय पर दोनों भागी भागी आई। रात के समय में अब ये अपने पापा को फ़ोन कर रही है सपना, और कह रही है कि पापा ऐसा 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 सब कुछ हो रहा है। अब बात करते करते इनको हंसने की आवाज़ आने लग पड़ी, जैसे कि शायद कोई इनकी हालत पर हंस रहा है। ये हंसी इनके पापा को भी सुनाई दी, और इनके पापा कहते हैं कि बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपना मोबाइल, अपना पर्स वगैरह अगर पास में है तो पकड़ो, बाहर निकलो इस फ्लैट से। ये उस फ्लैट से बाहर निकलती हैं, रात को होटल में स्पेंड करती हैं। सुबह तक इनके पापा जी भी आ जाते हैं। अब ये ब्रोकर को पकड़ते हैं कि भाई ये कौन सा फ्लैट दिला दिया। अब ब्रोकर को भी ज़्यादा पता नहीं होता, उनको तो कमीशंस का आपको पता ज़्यादा थोड़ा होता है।
तो फिर आसपास की लोकेलिटी में भी पता किया गया तो कुछ, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ कोई किसी ने आत्महत्या की, कुछ नहीं पता लगा। बस ये पता लगा कि हाँ यहाँ पर फ्लैट में लोग रहते हैं, ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, वाइब नहीं होती, बस ऐसी कुछ बातें। ना ही इस फ्लैट की कोई घटना का पता लगा कि कभी कुछ हुआ होगा, ना ही किसी का कोई ऐसा एफआईआर में कोई ऐसा रिकॉर्ड, कुछ नहीं था। तो फिर क्या सपना और सुमन का कोई समस्या है इस तरीके की? क्या उन्हें किसी तांत्रिक या पंडित के अलावा किसी डॉक्टर की ज़रूरत है? क्योंकि इससे पहले के इतिहास तो है उस अपार्टमेंट का कि लोग कम रुकते हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की कि कोई ऐसी आकृति उनके कमरे में आकर बैठ रही है, अपने बालों को सहला रही है। ये पहली बार हुआ। सपना का भी कोई, सुमन का भी, सपना का भी कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि कभी उन्हें किसी अपार्टमेंट में जहाँ पर पहले रह रही थी वहाँ पर फील हुआ हो। यहाँ पर ही क्यों? क्या कोई है उस अपार्टमेंट में जो कुछ कहना चाहती है, या फिर ये महज एक वहम था जो शायद 2 बार हुआ, या शायद ऐसा एक सपना था जिसको ये सपना मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये इसको हकीकत ही मानना चाहती है। ये सब क्या है, इसके बारे में ज़्यादा बात की नहीं जा सकती, क्योंकि एक कहावत है ना कि जिस तन लागे वो तन जाने। तो अब जो सपना और सुमन के साथ हुआ, हम उसके बारे में सिर्फ चर्चा कर सकते हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग उसको सीरियसली लेंगे, लेकिन जो हुआ उसके साथ, उन दोनों के साथ, उसके बारे में वो ही जानती है बेहतर। तो फिर अभी उनके पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, खर्चे की चिंता ना करो, जब तक नया फ्लैट नहीं मिल जाता होटल में रुको। जब नया फ्लैट अच्छा मिलेगा, अच्छे तरीके से वेरिफिकेशन करके तसल्ली करने के बाद फिर ही चेंज करना, फिर ही होटल से चेंज करना वहाँ पर, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है बेटा। उनके पिता का अच्छा डिसीजन था। तो उसके बाद कुछ समय बाद इनको एक साकेत में ही फ्लैट मिल गया, और तब से ये वहाँ पर रह रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार इनका दिल करता है कि उस फ्लैट के बारे में पता करें कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। कुछ तो हुआ होगा, ऐसे ही धुआं नहीं उठता। लेकिन मेरे हिसाब से जो आपके साथ हुआ या आपके साथ होते होते रह गया, आप उस चीज़ का शुक्र मनाइए कि कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ भयानक नहीं हुआ। आप मानिए कि आप ये सोचिए कि अगर वो घूम जाती और उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाती, तो फिर इसलिए बीत गया सो बीत गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको किस्सा आज का पसंद आया होगा। तो अपना काम कर दीजिए, लेकिन दो रिकमेंडेशंस कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सुजेशंस बेटर वर्ड होगा। एक तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है तादाद, एक की तादाद थोड़ी ज़्यादा, उसकी बात कर लेते हैं। एक की तादाद कम है। अपने कुछ भाई हैं, उस्मान भाई हैं शायद, वो भी वैसे सऊदी अरेबिया से हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बैठ के वीडियो बनाया कीजिए, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसमें सुजेशन दीजिए। मेरे हिसाब से मैं कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा ऐसे बात करने में। उसका रीज़न ये है कि भाई आपका कभी टीचर भी रहा है, तो जब उसके अलावा जब कॉर्पोरेट में भी कई बार प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो खड़े होकर बात करना ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट फील होता है। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं ऐसे ही स्टैंडिंग में बात करूं, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बैठकर नरेट करूं? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मुझे एक आइडिया हो जाएगा। ज़रूर बताइएगा। दूसरा, जो जिनकी क्वेरीज कुछ ज़्यादा है, व्हाट्सएप पे भी क्वेरी आई थी, मुझे नाम नहीं उनका याद। तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी में भी थोड़ा सा मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा, मैं तसल्ली से करना चाहता हूँ। अभी ना मेरी भाग दौड़ बहुत हो रही है, दिल्ली हर हफ्ते जाना पड़ रहा है पॉडकास्ट के लिए, और बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। तो मैं तसल्ली से जवाब देना चाहता हूँ। कुछ अपने इशू रेज कर रहे थे कि आप जवाब नहीं देते, सब करूँगा। आपके लिए ही कम्युनिटी है, मैं भी चाहता हूँ आपसे बातें करना, लेकिन तब जब बिल्कुल मन हो, ऐसा नहीं कि मैं फॉर्मेलिटी करूँगा, समझिए प्लीज़। तो खैर बात करते हैं। वो ये थे कि मैं बहुत स्लो बोलता हूँ, पॉज करके स्लो बोलता हूँ। अब देखो ये क्या है कि ये मेरे ना बोलने का तरीका है। अब आपको पसंद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता।
मैं अपनी नेचुरल स्टाइल को ऐसा नहीं है चेंज कर नहीं सकता, लेकिन क्यों करूं? अगर मैं अपना नेचुरल स्टाइल चेंज कर दूंगा तो फिर मुझ में मेरा क्या रह जाएगा, है ना? समझ रहे हो ना आप? तेज बोलना एक कला है, धीरे बोलना भी एक कला है। धीरे बोलना कई लोग बहुत पसंद करते हैं। उसका कारण यह है कि जब किस्सा स्टोरी चल रही है तो लोग इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बीच में अचानक से पॉज लेना, अचानक से उस चीज़ को तोड़ना, अच्छा इससे आगे क्या, फिर साथ के साथ ही बोलना। मेरे हिसाब से ये भी एक आर्ट है जो मुझ में परमात्मा की कृपा से है। कईयों को अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कईयों को ये अच्छा लगता है, तो आप सबका धन्यवाद जिनको अच्छा लगता है। अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जिनको ये लगता है कि भाई आप चेंज कर दो, हमें 2x में भी धीरे सुनाई पड़ता है, तो शायद ये आपके लिए चैनल नहीं है, क्योंकि स्टाइल चेंज नहीं हो सकता मेरा। इसी स्टाइल की वजह से लोग मुझसे जो जुड़ रहे हैं, अब मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? और अपना स्टाइल तो चेंज कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। ये मेरे बोलने का स्टाइल है। कहानी, हालांकि मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसा नहीं बोलता, वो मेरा अलग है बोलने का स्टाइल। लेकिन जब मैं नरेशन मोड में आता हूँ तो ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को कॉपी करूँ या किसी के साथ किसी से इन्फ्लुएंस हूँ। ये मेरा बोलने का तरीका है, ये बदला नहीं जा सकता। आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे, और जो इस बात की फेवर में है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ अच्छा बुरा वो बात की बात है, आपको ठीक लगता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है, एक फीडबैक मिलता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, चीज़ों को चेंज किया जा सकता है, लेकिन फिर वो मेरे मन से नहीं होगा। मुझे एज पर पब्लिक डिमांड करना पड़ेगा, और शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ है ना जो मेरे से निकलती है, वो नेचुरल चीज़ नहीं निकलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ इसके बारे में भी आप कुछ अपने फीडबैक देंगे अच्छे से, सही लैंग्वेज में, उम्मीद करता हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।